जहां जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा हादसा हो गया है, जहां बादोरा इलाके में शिव गुफा के पास भूस्खलन हुआ है। चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है और एक के घायल होने की खबर सामने आई है। शिव गुफा के पास टेंट में ये दोनों मजदूर सो रहे थे और घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, शिव गुफा के पास जो है लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, जिस वजह से ये हादसा हो गया। हमारे सहयोगी आशिक मीर लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। आशिक, अगर बात मौसम को लेकर की जाए तो लगातार मौसम जो है भारत के कई हिस्सों में विपरीत बना हुआ है, जैसी तस्वीरें भी लगातार अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें, शिव गुफा के हिस्से को लेकर बात करें, क्या स्थिति वहां पर फिलहाल आशिक? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अलर्ट जारी किया था कि जम्मू कश्मीर में तेज बारिशें होंगी और इन तेज बारिशों के चलते जो फारतंग एरियाज है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर भूस्खलन आने का खतरा भी है। और इसी तरह शाम की ये घटना है जब रियासी के शिव केव के पास जो है एक इलाका पड़ता है, वहां पर कुछ मजदूर जो है सोए हुए थे, एक टेंट में सोए हुए थे, जो कि जेसीबी ऑपरेटर बताए जा रहे हैं वो थे। और जब रात को वहां पर लैंडस्लाइड हुआ तो उस लैंडस्लाइड की जद में एक टेंट भी आ गया जिसमें ये 2 मजदूर सोए हुए थे। और सुबह जाके पता चला कि इन 2 मजदूरों की लाश वहां पर मिली, क्योंकि लगातार बारिशें लगातार हो रही है। और खासतौर पर अगर हम इस एरिया की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर अक्सर इस तरह लैंडस्लाइड आता है जिसकी जद में कई सारे लोग भी बीते कुछ वर्षों से आ रहे हैं। और फिलहाल आज भी इसी तरह का हादसा जो है वहां पर रियासी में पेश आया, जिसमें 2 मजदूर जो है वो मर गए। फिलहाल अगर हम बात करें ओवरऑल, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो फिलहाल बंद है। उधमपुर के नजदीक फिर एक बार लैंडस्लाइड आया है जिसकी जद में पूरा रास्ता जो है वो बंद पड़ा है। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। और बारिशों की जहां तक बात आती है, लगातार 26 तारीख तक जो है अलर्ट जारी किया गया है, 24 जुलाई तक इसी तरह बारिशें होंगी, जिसके चलते अब जो भी नदी नालों पर लोग रह रहे हैं या फारतंग एरियाज में लोग रह रहे हैं, उन्हें भी एहतियात बरतने के लिए सरकार की तरफ से और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से वार्निंग इशू की गई है। अभिषेक, बिल्कुल आशिक, दूसरी जिस तरीके से अगर बात प्रशासनिक अमले को लेकर की जाए तो प्रशासनिक अमला किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि अभी आपने जानकारियां दी कि आने वाले दिनों में भी ऐसी विपरीत तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। अलर्ट जो है वो आने वाले दिनों के लिए भी जारी किया गया है। देखिए अगर हम फ्लड डिपार्टमेंट या एसडीआरएफ एनडीआरएफ की बात करें तो लगातार वो अलर्ट मोड पर है, क्योंकि 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया था। तमाम तरह से 12 डिस्ट्रिक्ट है घाटी के जहां पर ये अलर्ट जारी किया गया था और लोगों को ये अवेयर किया गया था जो कि नदी नालों पर रह रहे हैं वो एहतियात बरते। और साथ साथ अगर हम सरकारी महकमों की बात करें, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फ्लड डिपार्टमेंट हो या एसडीआरएफ की तरफ से जो कार्रवाइयां की जाती है इन दिनों, फिलहाल वहां पर भी अलर्टनेस बरती जा रही है और लगातार कई जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं। और खासतौर पर जिस तरह से इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है तो पवित्र गुफा तक जाने के जो रास्ते हैं वहां पर भी लगातार इस तरह लैंडस्लाइड आता है। और बीते 2 दिन पहले ही हमने देखी कि इस तरह से एक यात्री की जान चली गई और लैंडस्लाइड भारी आ गया था बालसर से। और कहीं ना कहीं अब जो मैन एंड मशीनरी है सरकार की तरफ से उसको भी एक्टिव किया गया है। लगातार बारिशों का अलर्ट है और 26 जुलाई तक इसी तरह अगर तेज बारिश होती है तो कई सारे हादसे होने के खतरे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपसे बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उस वजह से खतरे जो हैं और भी ज़्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आशिक आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। फिरोजाबाद में पुलिस और